अगला सवाल, मदर ऑफ ऑल द साइंसेज। अमूमन ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है इट्स मदर ऑफ ऑल द साइंसेज, तमाम साइंसदानों की, तमाम साइंसेस की ये मदर माँ है। तो ऑल द साइंसेज ओरिजिनेट फ्रॉम द मैथमेटिक्स, ये ओवरऑल कहा जाता है। और इसी तरह से अगर ये कहा जाए द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल साहब को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल साहब जब काम कर रहे थे बेसिकली वो पी प्लांट के ऊपर काम कर रहे थे, पीसम साइटोगम के ऊपर काम कर रहे थे, और उन्होंने जो प्लांट साइंसेज है वहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल किया था। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त इनके जो रिजल्ट्स थे मेंडल साहब के, वो रेस्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट थे उनके बिल्कुल एडवर्स थे। इसीलिए साइंटिस्ट ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये हो ही नहीं सकता कि आप प्लांट साइंसेज के अंदर आप मैथ और स्टार्ट का इस्तेमाल करो। दूसरी बात यह है कि मेंडल के जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल उलट ही थे। इसी दफ़ा इसी बिहाफ पे मेंडल साहब के काम को रिजेक्ट किया गया, लेकिन उनके मरने के 16 साल के बाद इनके काम को दरियाफ्त किया गया। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मीन्स अलहदगी, अलील्स अपनी मर्जी से अलग होती हैं। और उसके बाद मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जोड़ने दिया था, अलील्स अपनी मर्जी से दोबारा रीयूनाइट भी होती हैं। जब उनको पता चला भाई ये तो जेनेटिक्स की बेस ही यही है, उनके मरने के 16 साल के बाद उनके काम को दरियाफ्त किया गया कि मेंडल वाकई सही कहते थे और जिन्होंने जीन्स और जेनेटिक्स के ऊपर काम किया था। इसीलिए मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट दिए थे। उसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेयर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो मेयर किया जाता है बैरोमीटर के जरिए मेयर किया जाता है। और अगर ये देखा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, 760 टार, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी पास्कल के बराबर भी होता है। ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, टार, मिलीमीटर ऑफ एच जी या पास्कल। और फिर 10, 13, 25, ये भी याद रखिएगा, 10, 13, 25 ये भी जो है हम बात करेंगे जब प्रेशर के यूनिट्स के हवाले से। फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का ओवरऑल यूनिट भी है, क्योंकि प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी जो है प्रेशर के यूनिट्स हैं। और प्रेशर के और यूनिट्स लाइक टार भी हैं, मिलीमीटर ऑफ एच जी भी है, और इसी तरह से जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हैं, 7 और टार भी है। ओवरऑल हमारे ऊपर हवा का जो प्रेशर कितना होता है वो 760 टार के बराबर होता है। जैसे ही हम अपवर्ड मूव करते हैं तो हवा का दबाव कम होना शुरू हो जाता है। एट द सी लेवल हवा का दबाव सबसे ज़्यादा होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अगला सवाल हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिक्स्ड बाय साइनोबैक्टीरिया। वो नाइट्रोजन होता है। एक्चुअली नाइट्रोजन और प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके दरमियान एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है।